हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों के लिए 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की पोइम माय मदर एट 66 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं इसका एक्सप्लेनेशन, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स, पोइटिक डिवाइसेस और इस पोइम के टोन एंड मूड। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पोइम को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट द पोइटेस कमला दास। हु इज कमला दास? देखिए, आप सामने जो इमेज देख रहे हैं वो इसी पोइम माय मदर एट 66 पोइम की जो पोइटेस है कमला दास की है। अगर इनकी बर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो बर्थ है वो 31 मार्च 1934 को इनका जन्म जो है पुनेरुकलम केरला में हुआ था। ठीक। और इनकी डेथ की अगर बात करें तो शी वॉज डाइड इन 31 मई 2009 पुणे और महाराष्ट्र में। इनका पूरा नाम था कमला सुरैया और इनको बाद में कमला दास के नाम से जाना गया। इनका जो फेमस पेन नेम है माधवी कुट्टी है, जो कि मलयालम में यूज किया जाता है, और इंग्लिश में इनका जो नाम है वो कमला दास यूज किया जाता है। और ये एक इंडियन इंग्लिश पोइट हैं और उसके साथ साथ एक मलयालम राइटर भी हैं। और शी इज नोन फॉर हर बोल्ड एंड ऑनेस्ट एक्सप्रेशन। और आज जो उनको जाना जाता है उनके अपने बोल्ड और ऑनेस्ट एक्सप्रेशंस के लिए, जो भी अपनी पोइम में इनकी बोल्डनेस देखने को मिलती है और इनके जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल रियल ऑनेस्ट हैं। इसकी थीम्स की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी यानी उनकी एक अलग पहचान है, जिसमें ये फेमिनिज्म को ज्यादा जोर देती हैं। विमेनहुड, जैसा कि इसमें बताया गया है, लव, लॉ और लॉस और एजिंग। और ये हमारी जो आज की पोइम है ये एजिंग पर डिपेंड है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो पोइटेस कमला दास हैं वो अपनी मदर के साथ जा रही हैं और अपनी मदर को देख रही हैं व्हेन शी वाज गोइंग कोचीन एयरपोर्ट। और किस तरह से उनकी जो ढलती हुई उम्र है उसको देखकर एक तरफ वो दुखी भी हो रही हैं और वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकती। शी इज फीलिंग हेल्पलेस। अगर इनकी लैंग्वेजेस की बात करें तो इनकी जो भाषाएं हैं, शी रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम। इनकी जितनी भी पोइम्स हैं वो इंग्लिश में और मलयालम में लिखी हुई हैं। और इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज लिटरेचर में, है ना। और शी रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग केरला साहित्य अकेडमी। इनको कई सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें से एक था केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड और एशियन पोइट्री प्राइज। ये अवार्ड इनको मिले हैं। इनकी अगर राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इनकी राइटिंग स्टाइल कन्फेशनल है, यानी किसी चीज को कन्फेस करने वाली। पर्सनल है, अपने पर्सनल आइडियाज उसमें देती हैं और पर्सनल आइडियाज के साथ इनकी जो पोइम है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। जब हम इनकी पोइम्स को पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इमोशनल पोइम है। और हर पोइम्स ऑफन रिफ्लेक्ट इनर कन्फ्लिक्ट, जो व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, उन सारी चीजों को दर्शाता है। वहीं अगली और फेमिनिन आइडेंटिटी, महिला की क्या पहचान होती है, वो क्या सोचती हैं, है ना, एंड रिलेशनशिप्स, इन सारी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। और आगे अगर हम इनकी बात करें तो इनके बाकी के जो सेक्शंस हैं, राइटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पहला इनका सेक्शन है माई स्टोरी, जो इनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी है, एंड द डिसेंडेंट समर इन कैलकाटा पोइट्री कलेक्शंस। और ये जो आप नाम देख रहे हैं ये पोइट्री कलेक्शन में इनका समर इन कैलकाटा के नाम से है। आगे देखिए अल्फाबेट ऑफ लस्ट, दैट वाज रिटन इन 1977। और उसके अलावा शॉर्ट एंड अदर स्टोरीज पद्मावती द हार्लॉट 1922। चलिए अब इसके साथ हम आगे चलते हैं, अपनी पोइम को कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पोइम का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने ये पोइम पढ़ी हो तो अ डीपली इमोशनल पोइम, ये काफी इमोशनल पोइम है। इसमें जो पोइटेस हैं वो अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर ये नहीं दर्शाना चाहती हैं और अपनी ओल्ड मदर को देख के वो ये भी सोच रही हैं कि व्हेन शी विल गेट चांस टू मीट हर मदर अगेन, कि या उनको कभी दोबारा ये मौका मिल पाएगा अपनी मदर से वापस आकर मिलने का या नहीं। उसके अलावा एक्सप्रेसेस द पोइट्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, जैसा कि मैंने बताया कि उनको डर है अपनी मदर को खोने का, ठीक है, एज शी इज एट द एज ऑफ 66। आगे देखिए दिस पोइम हैज बीन सेट ड्यूरिंग अ ड्राइव टू द एयरपोर्ट। ये इसमें जो सीन दर्शाया गया है वो जो उनकी ट्रेवल है, यानी अपने घर से जो कोचीन एयरपोर्ट के लिए वो जाती हैं, उस बीच की जो कहानी है वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। ब्लेंड्स पर्सनल एक्सपीरियंस एंड यूनिवर्सल थीम्स,
इसमें जो मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा वो पोइटेस का पर्सनल एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ यूनिवर्सल थीम। देखिए यूनिवर्सल थीम क्या है, इसमें हम बात करेंगे कि ये एक प्रकार का सेंट्रल आइडिया है, यानी एक ऐसी पोइम जिसमें हम पूरी तरह से ये देखेंगे कि उसमें पोइम में हमें लव, आइडेंटिटी, जो कि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में हमको बताता है और इमोशंस के बारे में बताता है, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल थीम्स। आगे देखिए, द पोइम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स, नो राइम स्कीम यूज्ड। कहने का मतलब ये जो पोइम है इसमें कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं की गई है और ये पोइम पूरी तरह से फ्री वर्स में लिखी गई है। और इसके बाद देखिए आपके बुक में भी ये दिया होता है, बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। यानी जो उम्र का ढलना है या वृद्धापन है, जो बूढ़ा होना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये प्राकृतिक गुण है। और या कभी इस बारे में सोचते हुए कभी आपने इस चीज को फील किया है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं। आगे देखिए, चलिए पोइम हम शुरू करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो कह रही हैं कि वो किस तरह से अपने घर से वहां से निकलती हैं और अपने घर से निकलती हैं और वो क्या करती हैं, कोचीन लास्ट फ्राइडे, यानी फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, वो अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकलती हैं। वहीं दूसरी ओर, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, जब वो ट्रेवलिंग कर रही हैं तो अपने बराबर में अपनी मदर को देख सकती हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, है ना। अपने पास बैठी मदर को देखती हैं तो वो देखिए क्या है, वो बिल्कुल थोड़ी स्लीपी मोड में लग रही हैं, शॉर्ट स्लीप जिसे कहते हैं, ऊँगती हैं या बिल्कुल टायर्ड फील कर रही हैं, ओपन माउथ, उनका जो मुंह है वो हल्का सा खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल मुरझाया हुआ है, झुर्रियों वाला है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल राख की तरह। और देखिए पेल एंड ग्रे लाइक ऐश, तो उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल राख की तरह दिख रहा है क्योंकि वो चेहरा बूढ़ा चेहरा है और उस पर बिल्कुल डेड बॉडी की तरह प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the married children spilling out of their homes। यानी जहां एक और वो अपनी मदर को देख रही हैं, उसके साथ साथ ये रियलाइज भी कर रही हैं, उनको ये इस बात का दुख है, पेन है, तकलीफ है कि क्या, कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो जितनी बूढ़ी दिख रही हैं, यानी दिन प्रतिदिन वो ओल्डर एंड ओल्डर होती चली जा रही हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अचानक उनको देखते ही वो अपने इस थॉट को दूर करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि उनकी जो इनर फीलिंग्स हैं वो बाहर निकल के आए और उनकी मदर को पता चले कि वो क्या सोच रही हैं। तो देखिए वो क्या करती हैं, उसके साथ साथ अपना ध्यान भटकाने के लिए उनका जो नजर है वो कहां जाती है, पुट दैट थॉट अवे, यानी उस विचार को हटाने के लिए, भगाने के लिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो बाहर की ओर देखती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं तो दूर अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से जब बाहर की ओर देखते हैं तो हमें दूर कई सारे पेड़ हमारे साथ साथ दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो वहां पर ये चीज इमेजिन कर रही हैं कि वहां पर ये कई सारे यंग ट्रीज भाग रहे हैं और जो मैरिड चिल्ड्रन यानी कुछ बच्चे अपने घर से बाहर खिलखिलाते मुस्कुराते हुए बाहर निकलकर आ रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अगर जहां एक और जो पोइटेस हैं वो अपनी ओल्ड मदर के बारे में सोच रही हैं, वहीं दूसरी ओर वो इस थॉट को बीच में लाकर ये दर्शाना चाहती हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को क्या कर रही हैं, हाइड कर रही हैं, अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। आगे देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। यहां पर फिर वो कहती हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, वो वहां से विदा तो ले रही हैं, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक पर पहुंच गई हैं और वहां पर खड़ी हैं कुछ ही यार्ड्स दूर, और अपनी माँ को वो फेयरवेल दे रही हैं, यानी वहां से उनको इजाजत ले रही हैं, वहां से उनको बाय कर रही हैं। और उनकी नजर, पोइटेस की नजर उन पर दोबारा जा रही है, अगेन एट हर, और जब उनको देखती हैं तो वो बिल्कुल कलरलेस दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल उनका जो चेहरा है बिल्कुल फेड पड़ा हुआ है। और यहां पर देखिए उनको किस तरह से कंपैरिजन किया गया है, पेल एज लेट विंटर्स मून, यानी उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है जैसे कि विंटर का जो मून होता है। विंटर का मून यहां पर क्यों कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि उसमें जरा से भी एनर्जी नहीं होती,
बिल्कुल एनर्जी लेस होता है ना। तो इसीलिए यहां पर लेट विंटर्स मून को उनकी दादी माँ से कंपेयर किया गया है। आगे देखिए, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहां पर क्या होता है, वो उन सारी चीजों को सोचती हैं, उन्होंने सोचा और वही जाना पहचाना दर्द, कौन सा, जो वो अपनी मदर के बारे में सोच रही थी, और उनको ये डर था, चाइल्डहुड फियर, कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दें। दैट वॉज द फीलिंग ऑफ लूजिंग हर मदर। ठीक है, वो ये अपनी सोच रही थी कि अपनी मदर को अगर वो खो देंगी तो उनके बिना नहीं रह पाएंगी। एंड उसके अलावा वो अपने, जैसा कि मैंने बताया, अपने पेन को हाइड करने की कोशिश कर रही हैं। तो वो क्या कह रही हैं, बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन अब मैं केवल अपने पेन को हाइड करते हुए केवल यही कह सकती हूँ कि अम्मा मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। और क्या कर सकती हैं, शी इज फीलिंग हेल्पलेस, और आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो उनके सामने खड़े होकर वो केवल स्माइल स्माइल यानी केवल मुस्कुराहट ही उनको दिखाना चाहती हैं। आगे देखिए, तो ये थी आपकी पोएम। अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पोएटिक डिवाइसेस में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी इसमें कोई भी राइम स्कीम का यूज नहीं किया गया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें सिमिली, तो जैसा कि इसमें पोएम में आया था लाइक अ कॉप्स, है ना। तो लाइक अ कॉप्स का मतलब है यहां पर हम उन दादी माँ का जो कंपैरिजन है वो डेड बॉडी के साथ कर रहे थे, और लाइक का यूज करके, है ना, कंपेयर्स मदर्स फेस टू अ डेड बॉडी। तो यहां पर हमें सिमिली देखने को मिलता है। आगे देखिए, दूसरा सिमिली हमको देखने को मिलेगा, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी यहां पर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं एज का यूज करके। तो यहां पर भी हमें सिमिली देखने को मिलता है। अगला देखिए, पेल एज लेट विंटर्स मून, जैसा कि मैंने अभी लास्ट वाले स्टैंजा में ये जिक्र किया था कि पेल एज लेट विंटर्स मून, जो दादी माँ का जो चेहरा है वो विंटर के मून से कंपैरिजन किया गया है। यहां पर भी हमने एज का यूज किया है। तो कंपैरिजन बिटवीन मदर्स फेस एंड द मून, यहां पर भी हमें सिमिली देखने को मिलता है। आगे देखिए, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, पहले देखिए, यूज ऑफ सेम लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजर वर्ड्स, जैसे माय मदर, यहां पर आप देख सकते हैं एम हाईलाइट किया गया है, माय और मदर, मा साउंड रिपीट हो रहा है ना। तो यहां पर हमें ये एलिट्रेशन देखने को मिलता है। आगे देखिए, इमेजरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रीज स्प्रिंटिंग, इमेजरी का मतलब है वो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बल्कि हम उनको प्रेजेंट टाइम में केवल इमेजिन कर रहे हैं, है ना, ये हमारा एक ख्याल है। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरिज चिल्ड्रन, ये इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, जिसमें हम क्या दिखाते हैं, विजुअल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड एजिंग। जहां एक और हम ये दिखा रहे हैं कि लाइफ हमारी किस तरह से जल्दी जल्दी भाग रही है, वहीं दूसरी ओर मैरिज चिल्ड्रन को दर्शाकर हम ये बताना चाहते हैं कि हम उसको अपने हाइड को, यानी अपने सैडनेस को, अपनी फीलिंग्स को वो छिपा रही थी, ये सारी चीज इमेजिन करके। आगे देखिए, रिपीटेशन एट द एंड ऑफ द पोइम, लास्ट लाइन में हमने देखा स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो स्माइल वर्ड यहां पर कई बार रिपीट किया गया है। तो यहां पर ये हमारा रिपीटेशन पोएटिक डिवाइसेस यूज किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शोज अ एफर्ट टू हाइड सोरो, मैंने कई बार बताया है कि वो अपना सोरो जो है छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, अगर हम इसके पोइम की टोन एंड मूड, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कई सारे बच्चे परेशानी का सामना करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि व्हाट इज द टोन टोन ऑफ द पोइम, है ना, टोन ऑफ द पोइम, या व्हाट इज द मूड ऑफ द पोइट, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इस पोइम की टोन क्या है और मूड क्या है। टोन नॉस्टैल्जिक, देखिए नॉस्टैल्जिक क्या होता है, नॉस्टैल्जिक एक ऐसी फीलिंग जिसको हम प्रेजेंट टाइम में सोचते हैं पास्ट इवेंट्स को लेकर, और वो पास्ट इवेंट्स हमारे लिए कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, तो जिनको सोचकर हमें थोड़ी खुशी भी होती है और थोड़ा दुख भी होता है। तो इस तरह की फीलिंग हमारी नॉस्टैल्जिक कहलाती है। तो ये पोइम हमारी एक नॉस्टैल्जिक टोन में है। एंग्शियस यानी हमको थोड़ा सा परेशान करती है ना, और इन सारी चीजों के बारे में हम सोचते हैं कि किस तरह से हमारी जो ग्रैंड मदर की एज है या मदर की एज है वो धीरे धीरे चलती जा रही है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये सारी चीजें वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं। और इमोशनल, नो डाउट ये पोइम बहुत ही इमोशनल है। यहाँ पोइम एक और अपनी मदर के साथ वहां जा रही हैं, उनके साथ बैठी हुई हैं, और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं ये सोचकर कि बहुत जल्दी उनकी मदर उनसे दूर हो जाएंगी। अगर इसके मूड की हम बात करें तो यहाँ पर जो पोइट का मूड है वो सैड है, टेंडर है। टेंडर में देखिए टेंडर क्या होता है, ये एक ऐसा इमोशनल स्टेट होता है जिसमें हम जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं, यानी जेंटलनेस शो करते हैं या
अफेक्शन शो करते हैं। तो इस तरह का जो मूड होता है वो हमारा टेंडर मूड कहलाता है। रिफ्लेक्टिव यानी जो रिफ्लेक्ट करता है, जो साफ साफ दर्शाता है कि आखिर पोएम में क्या चल रहा है। आगे देखिए, अब इस पोएम का मैसेज क्या है, ये पोएम क्या मैसेज आपको देना चाहती है। ये बताना चाहती है कि वी मस्ट एक्सेप्ट एजिंग एंड मोर्टेलिटी एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यानी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हमारी जीवन का हिस्सा है। तो हमें इस बूढ़े होने के प्रोसेस को, डेथ को, इन सारी चीजों को अपनाना होगा। दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ चेरिशिंग लव्ड वंस व्हाइल दे आर विद अस। यानी हम सभी लोगों की इंपॉर्टेंस कब मालूम पड़ती है, जब वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। वी शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी पर्सन वेन एवर दे आर विद अस। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू स्पेंडिंग सम मोर टाइम विद देम एंड ट्राई टू फील देयर प्रेजेंस। कि जब वो आज हमारे साथ हैं तो हमको उनकी प्रेजेंस को फील करना चाहिए और उनके इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। आगे देखिए, सप्रेस्ड इमोशंस ऑफन हाइड डीप पर्सनल ग्रीफ। जैसा कि पोएम में आपको देखने को मिला कि सप्रेस्ड यानी हाइड, एक्सप्रेस ना करना, कि पोइटस ने किस तरह से अपने इमोशंस को हाइड किया है। यानी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अपने इमोशंस को दूसरों के सामने नहीं दर्शा सकते। तो ये आपकी पोइम थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोइम काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो स्टूडेंट जिनको इन पोइम की आवश्यकता है, उन अपने फ्रेंड्स के साथ इस पोइम को जरूर शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम बता सकते हैं और मैं आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं और जो हमारे आगे आने वाले सेशन है उसमें आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन।